हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इमेजिनेशन और रियलिटी के बारे में। अगर देखिए, डिसीजन आपको लेना है गाइज, क्या करना है नहीं करना है। पहले जो है कि समझने पर फोकस करना है कि इमेजिनेशन और रियलिटी में जो है कि अगर जो है कि हम अपने जीवन को, जितने भी मानसिक समस्याएं लोग जो हैं कि वो रियलिटी पर जीते हैं या जो है कि इमेजिनेशन में जीते हैं, इस बात को समझने का फोकस कीजिएगा। और जो है कि मतलब इसमें जो है कि क्या जो है कि इमेजिनेशन में जीने में क्या फायदा है, रियलिटी में जीने में क्या फायदा है, ये चीज आपको समझ में आएगा। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि देखिए समझ ही सल्यूशन है। अभी आपका जो है माइंड के अंदर जो विचारे चल रहे होते हैं, अगर उसको जो है कि आपको ऑटोमेटिक चल रहे होते हैं, डर लग रहा होता है, तो ये सब जो हो रहा है किसका पार्ट है? रियलिटी का पार्ट है, इमेजिनेशन का पार्ट है। इमेजिनेशन मतलब क्या? इमेजिनेशन मतलब क्या? मतलब माइंड के अंदर जो, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जो जो मतलब कि हुआ नहीं है, होने वाला है, मतलब ऐसा जो बोली, मतलब कि जिस पे जो है कि मतलब हम सिर्फ सोच रहे हैं। जैसे कि हम गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदेंगे, तो मतलब क्या, ये एक इमेजिनेशन है। कुछ हो जाएगा, मतलब नुकसान हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा, ये क्या इमेजिनेशन है? अच्छी इमेजिनेशन है। जैसे कि कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब क्या, ये इमेजिनेशन है। कहीं किसी का कहीं जो है कि कुछ हो गया, ये क्या इमेजिनेशन हुआ। रियलिटी क्या है, ये चीज समझिए। ये सब था इमेजिनेशन जो फ्यूचर के लिए। और एक एक इमेजिनेशन पास्ट वाला भी है, मतलब कि आपका पास्ट में ये हो गया था, इसकी वजह से अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ये जो है कि क्या हो रहा है, ये फिर इमेजिनेशन है। समझ रहे? अब रियलिटी क्या होता है? रियलिटी क्या है कि मतलब पानी पिएंगे तो पेट भरेगा, ये क्या इमेजिनेशन है? ये रियलिटी है। आप जैसे आंख खोलेंगे तो आंखों के सामने जो भी चीज रहेगा, अच्छा हो या बुरा हो, वो सारा चीज आपको दिखाई पड़ जाएगा। मतलब क्या है? ये रियलिटी है। जैसे ही अगर आप ऐसे हाथ जो है कि एक दूसरे को जोर से करेंगे तो यह कि आवाज निकलेगी, ताली बजेगा, ठीक है। तो ये चीज रियलिटी है। ये नहीं कि ताली अब देखिए, इसी में इमेजिनेशन, रियलिटी में ही इमेजिनेशन कैसे जोड़ता है। हाथ ऐसे बजाए तो आप जो है ये तो हाथ बजा, ये तो रियलिटी है, लेकिन इमेजिनेशन क्या जोड़ देगा कि इससे हाथ बजा दिएगा और कहीं कुछ नुकसान हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा। अरे हम हाथ ताली बजा दिए, अब उनका कुछ नुकसान हो जाएगा, हमारा कुछ करियर नुकसान हो जाएगा, हमारा कुछ जो है कि हमको कुछ बीमारी लग जाए, ऐसा जो विचार आ रहा है। आप देखिए, अब इसमें क्या होता है कि आपका जो ये इमेजिनेशन, जो कि इमेजिनेशन है, जो कि गलत बिलीव है, जो इस यही बीमारी का रूप है। आप अगर आज हाथ धोते हैं, हाथ पे पानी ढारे, नल खोले या पानी पानी धोए, तो क्या हुआ? हाथ साफ हुआ ना। रियलिटी में क्या हो रहा है? हाथ साफ हो रहा है। इमेजिनेशन क्या कर रहा है? अगर फिर हाथ अभी भी गंदा है, अगर नहीं साफ करोगे तो जा करके कुछ परिवार वाले को नुकसान हो जाएगा, तुम्हें कुछ बीमारी लग जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये आपका जो है कि इमेजिनेशन वाला पार्ट चालू हो रहा है। समझिए, और डिसीजन आपको लेना है कि रियलिटी अलग है, रियलिटी अलग है, इमेजिनेशन अलग है। इमेजिनेशन से जोड़ करके आपको डर डरा डरा करके ओसीडी जो है कि आप परेशान करते हैं, आप जानबूझ के डरते हैं। ये चीज अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। ये बीमारी जो लगी हुई है ना, आप जानबूझ के पहले डरे हैं, फिर आज ये हावी हो चुका हुआ है। एक बार आपको साइकिल सीखने में टाइम लगता है, एक बार आपको कोई काम करने के लिए सीखना पड़ता है बार बार करके, लेकिन जब एक बार आप सीख लेते हैं तो वही माइंड जो है कि आपको वो अपने आप हो रहा होता है। समझ रहे गाइस? तो आप अगर आज बाइक चला रहे होंगे या साइकिल चला रहे होंगे तो आपको बार बार नहीं सिखाना पड़ता है। अब आप एक बार सीख गए हैं तो अपने आप चालू होता है। एक बार आप खाना बनाने सीख गए हैं तो बार बार अपने आप माइंड करता है, इतना नमक देना, इतना हल्दी देना, इतना प्याज देना, इतना ये चीज देना, अपने आप हो रहा होगा। क्योंकि पहले जब करते हैं तो ध्यान दे के करते हैं, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक जो बार बार होता है तो ऑटोमेटिक वो सब ध्यान में होने लगता है, ये चीज करना है, वो चीज करना है। समझ रहे? इसी तरह से यहां भी है कि आपने जो बार बार इस चीज से डरे हुए हैं, शुरुआत में ध्यान दे के डरे हैं, फोकस से डरे हैं, और इसके बाद क्या हुआ? आज ये डर ऐसा हावी हो गया कि वो अपने आप डर लग रहा है। इमेजिनेशन जो है कि आपको रियलिटी के तरह लग रहा है, जबकि वो रियलिटी नहीं है, वो एक डर है, एक जो है कि इमेजिनेशन है, वो झूठा डर है, लेकिन आपको परेशान कर देता है। समझ रहे गाइज? तो
तो इसी तरीके से जो है कि आपको समझना है इमेजिनेशन, जो जिसपे अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि इमेजिनेशन में जो है कि आपका कंट्रोल ही नहीं है। क्या कंट्रोल है कि कल क्या हो जाएगा, एक पल में क्या हो जाएगा किसी को भी नहीं पता है। एक दिन का तो छोड़िए, एक पल में भी किसी के साथ क्या हो जाएगा किसी को भी रत्ती भर भी पता नहीं है। फिर भी हम लोग जी होते हैं कि फ्यूचर में कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, इससे डरते रहते हैं। इसको छोड़िए। और रियलिटी में जो होता है कि कंट्रोल होता है कि आपका हाथ साफ करना है, हाथ धो लिए, कपड़ा साफ करना है तो कपड़ा धो लिए, ये रियलिटी वाला जो बात है। खाना खा लिए, पेट भूख लगा हुआ, खाना खाए, पेट भर गया, ये जो है कि रियलिटी पे फोकस कीजिए। हर एक काम में रियलिटी, वहां पर जो रियलिटी सीखिए। कोई भी काम करते तो एफर्ट लगता है, मेहनत लगता है, एक्शन लगता है, ये चीज लगता है। लेकिन फ्यूचर में जो ये हो जाएगा इसमें क्या होगा, क्या डरना, क्या जो है कि डर के मारे जो इमेजिनेशन में आप लोग जो है कि जी रहे होते, इसके वजह से आपको जो है कि आपका सोच का दायरा बार बार ओवर थिंकिंग चलने लगता है इमेजिनेशन के कारण से। रियलिटी के बेस पर आ जाएंगे तो बोलेंगे रियलिटी में तो इमेजिनेशन जो है कि मतलब जो है, खाएंगे तो पेट भर जाएगा, हाथ धोएंगे तो हाथ साफ हो जाएगा। अब इसकी वजह से ये हो जाएगा, ये इमेजिनेशन जो यही तो इमेजिनेशन आपको डरा रहा होता है ना। रियलिटी को जिस दिन से आपने जो है कि मतलब सच मानना, रियलिटी के बेस पर काम करने लगे तो आपका रिजल्ट जो है ना, और आपका जो है कि डर जो है ना गायब होने लगेगा, आजाद होने लगेंगे, आजाद से जो है कि आप जिंदगी जीने लगेंगे गाइज। तो इसीलिए जो है मेरा यही मकसद है कि रियलिटी में जो है कि आ जाइए, भगवान वाले में भी रियलिटी में आ जाइए कि भगवान को आप एक आस्था के साथ जो है कि विश्वास से जो है कि प्रणाम करते हैं, जो भी चीज़ है आपके साथ उसके लिए धन्यवाद करते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो अब वहां पर विचार आता है कि भगवान नुकसान करे, भगवान से, भगवान कहाँ करे, आपका मन कह रहा है, वो मन कह रहा है आपका कि भगवान से ज्यादा देंगे, लेकिन भगवान नहीं कह रहे हैं, वो मन कह रहा है आपका कि वो दे देंगे, ये हो जाएगा। कौन कह रहा है, आपका मन ही तो बता रहा है, मन ही तो इमेजिनेशन में आपको डरा रहा है। इस चीज को आपने जो है कि पहले, आज जो आपको डर लग रहा है ना, कुछ दिन पहले ध्यान दे के डरे हुए हैं, और आप जानबूझ के डरे हुए हैं। जो कि आपका हेल्प करने वाला, हर समय प्रकृति आपकी हेल्प करती है। सांस नहीं देगी तो आपके पास हवा नहीं रहेगा तो आप जो है कि मतलब क्या होगा, हवा के बिना जल्दी मर जाएंगे, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। तो वो जो है भगवान आपका हर समय हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस आपका मन, आपका जो विचार, आपका जो मन जो है वो जो है कि आपको डराता है भगवान को लेकर के। लेकिन ये चीज जो है कि अब आपको ध्यान दे करके करना होगा, रियलिटी जो है उनको करना होगा, तब जा करके। कोई भगवान आपसे मन्नत नहीं मांगते, कोई भगवान भी आपसे जो नहीं कहते हमको ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये चढ़ावा चढ़ाओ। बस आपका मन जो अपने आप ला देता है विचार की, ओसीडी जो बीमारी, ये मन विचार ला देता है इमेजिनेशन में कि भगवान को ये चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को वो चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को ये चढ़ा दो, भगवान को वो चढ़ा दो, भगवान को लड्डू चढ़ा दो। भगवान को मांगने नहीं आते हैं, लेकिन आप श्रद्धा से जो है खुशी से चढ़ाते हैं तो ठीक है, नहीं चढ़ाते तो वो भी ठीक है। लेकिन भगवान के लिए, भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके सोच के ऊपर फर्क पड़ने लगता है। इसकी वजह से आपका सिचुएशन बदल जाता है। तो इसलिए गाइज इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन के कारण से ये सारा चीज हो रहा है। तो आप रियलिटी में जब आ जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान सजा देते ही नहीं है, बस हम जो है कि हम ही जो है कि डर रहे होते हैं, जिसके कारण से हमें लग रहा होता है कि ये सारा चीज हो जाएगा। तो गाइज हम ये चीज बताना चाहते थे कि रियलिटी में आ जाइए। रियलिटी में जिस दिन से करने लगेंगे, रियलिटी को सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, जो है उसको जो है एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो आप डर से आजाद हो जाएंगे गाइज। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक पे आपको समझ में आया होगा इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क क्या है। जिस दिन से आप रियलिटी से जुड़ने लगेंगे गाइज, उस दिन से आपका लाइफ धीरे धीरे आसान होने लगेगी, और जो है कि आप हर अच्छे तरह से मेहनत भी कर पाएंगे और अच्छे तरह के सफलता पाएंगे जीवन के हर एक जो है कि एस्पेक्ट में, जो है कि आप अच्छे तरीके से अपना जो है कि रोल अच्छे से निभा पाएंगे गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।